जय श्री राम सभी मेरे संघर्ष के साथियों को। भाइयों, आज काफ़ी दिन बाद अपने लंबे संघर्ष से गुजरते हुए और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहले आचार संहिता लगी, दोबारा आचार संहिता लगी, उसके बाद अब पूर्ण रूप से कल प्रभावी रूप से आचार संहिता हट जाएगी। 6 जून को पूर्ण रूप से जो आचार संहिता लगी थी, ये आचार संहिता हट जाएगी कल। तो अब वो समय आ गया है जिसमें अपने को जो अपना संघर्ष था उसको बहुत ज़्यादा तीव्र गति से और एक क्रांतिकारी रूप से बढ़ाना है। और अब ज्वाइनिंग का ही मुद्दा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार के पास पहले तो ये चल रहा था कि आचार संहिता आ गई है, चुनाव आ गए हैं, बहुत से कारण दे रहे थे अपने को। सीपू में हम जाते थे, नए नए कारण डेली सुनने को मिलते थे। लंबे समय से इनको टाइम दे दिया है वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बावजूद भी सीपू में आज तक लैब टेक्नीशियन के वेरिफिकेशन चल रहे हैं। लैब टेक्नीशियन के वेरिफिकेशन आज तक चल रहे हैं। अभी तक पूर्ण रूप से लैब टेक्नीशियन के वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। आज भी वेरिफिकेशन हो रहे हैं सीपू में। फिर 2 महीने का टाइम देने के बाद लैब टेक्नीशियन के वेरिफिकेशन पूरे नहीं हो पाए हैं। इसलिए अपने को पता है कि ये चाल बहुत धीमी चल रहे हैं। अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद, इतना समय मिलने के बाद ये अपना जो ढांचा है उसको उसी तरीके से चलाना चाह रहे हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो हमें कल सीपू के सभी उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी। आज भी मैंने जो अपने सीपू के पूर्व उप रजिस्ट्रार थे श्री राम राय शर्मा जी, जो मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ RUHS हॉस्पिटल में, वहीं पे वो सर्जरी में उनकी पोस्टिंग है। आज उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने भी बात की थी सीपू में। तो इनका कहना है कि हम 10 या 11 तारीख तक 10-11 तारीख तक रेडियोग्राफर की फाइनल सूची जारी कर देंगे। लैब टेक्नीशियन की उसके 1-2 दिन बाद सूची जारी होगी। परिवेदनाओं का निस्तारण कर लिया गया है। सभी की लैब टेक्नीशियन की परिवेदनाओं का भी निस्तारण कर लिया और रेडियोग्राफर की परिवेदनाओं का भी निस्तारण कर लिया गया है। इसके बाद बात है, मैं सबसे पहले अब पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। सबसे पहले रेडियोग्राफर की बात करते हैं। रेडियोग्राफर की फाइनल सूची बन चुकी है और हमने जितनी बात की है और जितनी जानकारी ली है उसके हिसाब से कट ऑफ कम होने के पूर्ण चांस हैं। कट ऑफ कम होने के पूर्ण चांस है। जो मेरे साथी भाई पॉइंटों से रह रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कट ऑफ कम होने के पूर्ण चांस है। वो कितनी कम होगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कट ऑफ थोड़ी कम होने के चांस है। उसके बाद सूची बन चुकी है, सूची बिल्कुल तैयार है। ये परमिशन के लिए भेज देंगे कल के लिए बोल रहे हैं कि हम परमिशन के लिए मैडम के पास भेज देंगे। हमारी पूरी सूची तैयार है और 10 या 11 तारीख तक, सोमवार मंगलवार तक हम सूची जारी कर देंगे रेडियोग्राफर की। उसके 1-2 दिन बाद वही लैब टेक्नीशियन के, जब तक जितना भी छोटा मोटा काम पूरा रह रहा है वो उसको पूरा करके लैब टेक्नीशियन की सूची जारी करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई 15 या 16 तक हम लैब टेक्नीशियन की सूची भी जारी कर देंगे। तो साथियों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पहले जाते थे ना, तो इनका कहना यह था कि जैसे आचार संहिता हटेगी हम सूचियाँ जारी कर देंगे, लैब टेक्नीशियन की और रेडियोग्राफर की, दोनों की सूची जारी कर देंगे। लेकिन लंबा समय होने के बाद भी अब ये 15 की डेट दे रहे हैं, 12 की डेट दे रहे हैं, 12-15 को जाएंगे, 20 की डेट देंगे। ऐसे समय निकलता जाएगा और अपने को गुमराह करते रहेंगे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं, आप सभी को लाइव के माध्यम से ये कहने आया हूं कि 15 जून तक या तो ये लैब टेक्नीशियन की सूची जारी कर देते हैं, ना ही हम पैरामेडिकल के दोनों कैडर, हम पैरामेडिकल के लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के दोनों कैडर मिलकर 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे वापस से सीपू के गेट के ऊपर। ये मैं आज तुम्हें सभी लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं। और सभी साथी भाई उस समय मजबूती के साथ आएंगे। ये अपनी आखिरी लड़ाई होगी, अपने ज्वाइनिंग के लिए, अपनी फाइनलिस्ट के लिए, अपने भविष्य की आखिरी लड़ाई होगी। सभी साथी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीपू के गेट के बाहर आएंगे। 15 तारीख को अगर एक भी कैडर की लिस्ट जारी नहीं होती है ना, तो 15 तारीख को हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे सीपू के गेट के बाहर। और जब तक फाइनल सूची जारी नहीं हो जाती है, जब तक हम वहीं संघर्ष की भूमि में वहीं बैठे रहेंगे। सभी साथी, मेरे जितने भी संघर्षशील साथी भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। मैं पैरामेडिकल की बात कर रहा हूं। पैरामेडिकल के जितने भी साथी भाई हैं जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, हमारे नर्सिंग, फार्मासिस्ट, ANM के जो संघर्ष के साथी थे वो भी बराबर मेहनत कर रहे हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि हमारे जो छोटे कैडर हैं इनकी सूची जारी हो और उसके बाद हमारा भी कार्य पूरा करके हमारी भी सूची जारी हो। मैं सभी साथी भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इतना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, खुद के लिए भी। क्योंकि जीवन में संघर्ष लिखा है भाइयों, बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं। 23 दिन धरना दिया, 23 दिन के बाद अपने 3 कैडरों को ज्वाइनिंग मिली। उसके बाद आचार संहिता प्रभावी हो गई और उसके बाद अब आचार संहिता हटी है। इनका कहना यह था कि आचार इतना लंबा समय होने के बाद भी आप अभी वेरिफिकेशन पूरे नहीं करवा पा रहे हो, तो आप कब तक हमें गोलियां देते रहोगे। तो हम अब गोलियां नहीं चाहिए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भाई कि 15 जून को अगर कोई से भी कैडर की अगर लिस्ट नहीं आती है ना, तो 15 जून को हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे सीपू के गेट के बाहर। जब तक सूची जारी नहीं हो जाएगी हम वहीं बैठे रहेंगे और जब तक सूची जारी होगी तब हम वहां से हटेंगे।
ये कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि हमने बहुत सुन लिया, बहुत संघर्ष किया, सब जगह से गोलियां मिल रही है, कोई क्या गुमराह करता है, कोई क्या गुमराह करता है, डेट के बाद डेट, डेट के बाद डेट। अब ये ऐसा नहीं चलेगा, अब हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, जब ही अपनी जीत होगी। ये कहना चाहता हूं। तो सभी साथी भाई 15 जून को अगर लिस्ट जारी नहीं होती है तो पूर्ण मजबूती के साथ, जितनी से जितनी संख्या हो, सब साथी भाई पूर्ण मजबूती के साथ, जहां से अपनी टीम के सभी मजबूत साथी, क्योंकि मैं सभी भाइयों को एक एक को फोन नहीं कर पा सकता हूं, क्योंकि सब खुद की जिम्मेदारी समझ के वहां पहुंचेंगे और सभी एक मजबूती से वहीं डटे रहेंगे जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती। अपने को वहां कोई वो नहीं करना, राजनीति नहीं करनी है, अपने को अपनी ज्वाइनिंग चाहिए। साफ सी बात है, सभी को अपनी ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे मेरी ज्वाइनिंग चाहिए, आपको आपकी ज्वाइनिंग चाहिए, और हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी लिस्ट जारी कर दो, ज्वाइनिंग में आप समय ले लो 10-15 दिन का, उसके बाद आप ज्वाइनिंग दे दो, हम 10-15 दिन का समय देंगे। अगर उसके बाद अगर आप उसमें भी लंबा समय खींचते हो तो हम स्वास्थ्य भवन पे फिर धरना करें। लेकिन उससे पहले सीपू के गेट के बाहर 15 जून को अगर रेडियोग्राफर या लैब टेक्नीशियन की एक भी अगर सूची जारी नहीं होती है तो हम वापस से पूर्ण ताकत के साथ वहां बैठेंगे गेट के बाहर, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी सूची जारी नहीं हो जाती है। यही कहना चाहता हूं। तो सभी साथी भाई अपनी टीम को बिल्कुल मजबूत कर लें। 15 जून याद रहे सभी भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।